डॉक्टर साहब, वो ये साइंस है कि आखिर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात कामयाब करने के लिए कौन सी साइंस दरकार होगी? और ये जो टग ऑफ वॉर है ये अब किस मरहले में पहुंच चुकी है? बिकॉज एक साइड से पुल और फिर दूसरी साइड से काउंटर। वो जो साइंस दरकार होगी, मैं आपको इशारा देता चलूं कि वो जो नॉर्थ कोरिया के तरफ से मैसेज गया है, वो जी, उन्होंने आइन में जो तब्दीली कर ली है अपनी, that was very significant। दुनिया की तरफ से, तो वो तो है उसकी साइंस, वो है जंगों की बात। हम बात कर रहे थे आज, बहरहाल आ जाते हैं पाकिस्तान के। देखें, कल जब मार्काए हक की सुबह को स्पीच हो रही थी तो बड़े माने खेज स्पीच थी, और उसमें मैंने देखा कि वही जो हमारी कदोखार फॉरेन पॉलिसी की, और जिस तरीके से मार्काए हक के बाद हमारे कदो काठ बढ़ा, उसके बाद जिस तरह फील्ड मार्शल ने जिक्र किया सैयद आसिम मुनीर ने कि हमारे दोस्त बढ़ते जा रहे हैं, हम पर एतमाद होता जा रहा है, मीडिएशन के लिए अमेरिका भी ट्रस्ट कर रहा है और ईरान भी ट्रस्ट कर रहा है। अब रहा सवाल कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी उजलत में जिस तरह के आजकल फैसले हो रहे हैं व्हाइट हाउस में, ज्यादातर उजलत में हो रहे हैं, ज्यादा उसकी इनपुट किसी की लेने की मेरे जहमत गवारा नहीं की जा रही है। यही साबित हुआ है 28 फरवरी को जब हमला किया गया, तो यही बात बाद में उनके अपने गिरदो नवा के लोग बता रहे हैं और उनके अपने इंस्टीट्यूशंस की लोग बता रहे हैं अमेरिका के कि उसमें ज्यादा सलाह मशवरे नहीं किए गए थे। तो लिहाजा अब भी जो आपने रात को बयान देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसको मुकम्मल तौर पर मैं पसंद नहीं करता और ये है कि मैं इसको मंजूर नहीं करता, तो उनका उसमें जो मैं उससे इंटरप्रिटेशन करता हूँ कि वो उसको कुल्ली तौर पर नहीं, जुज़वी तौर पर अब भी उसको वो तस्लीम करते हैं। और इसको फॉक्स न्यूज ने उसका अयादा कर दिया। फॉक्स न्यूज क्योंकि ज्यादातर डोनाल्ड ट्रंप की बोली बोलता है, अगर वो कोई चीज लीक करता है तो थोड़ी सी उस पर तवज्जो देनी पड़ती है। और वो कहता है कि ईरान का रिस्पांस जो है वो यही कहता है कि जी आप हम फाइटिंग को यानी हम लड़ाई को बंद करते हैं पहले, और फिर ग्रेजुअली हम रीओपन करेंगे हरमुज को, और आप ब्लॉकेड को ग्रेजुअली रीओपन कर दें। मतलब ये कि आनन फानन में 1-2 दिन में वो उसको कर देंगे। आप ये जो बात कर रहे हैं 30 दिन के विंडो, जी 30 दिन की विंडो, और जो है ट्रंप जो ये बात कर रहे हैं, ट्रंप की तरफ से या ट्रंप इंतजामिया की तरफ से ये जो फैसले किए जा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सलाह मशवरे नहीं किए जा रहे हैं उनकी तरफ से, क्या कांग्रेस की सपोर्ट उनको हासिल है? और अगर खुदा न खास्ता कल को दोबारा से अटैक करने की कोशिश की जाती है तो क्या कांग्रेस उनके साथ होगी और ट्रंप के लिए इतना आसान होगा वो अटैक करना? जी, कांग्रेस तो क्योंकि मेजॉरिटी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें मासिवा एक आध कांग्रेसमैन के ज्यादातर वो, बहरहाल इसका मुख्तसर जवाब ये है कि यस, मेजॉरिटी की वजह से कांग्रेस तो साथ दे जाएगी, लेकिन वो तो वोटिंग की नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन की मियाद पूरी होने से पहले सीज फायर कर दिया। और अब इंटरप्रिटेशन ये दी जा रही है लीगल कि क्योंकि सीज फायर है, लिहाजा अब अगर जंग शुरू हुई तो दोबारा से आगाज हो जाएगा। जी हाँ, तो बहरहाल आपने बात की कांग्रेस की, कांग्रेस से हटकर अगर हम बात करें तो मिलिट्री उनकी क्या कहती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके तरफ से जो अगेन खबरें लीक हुई हैं उसके मुताबिक ये है कि इफ यू वर थिंकिंग टू रीस्टार्ट द वॉर दे शुड बेटर नॉट थिंक अबाउट इट। मतलब ये है कि दोबारा जंग का करना मुनासिब नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो वही बात जो हम आपके प्रोग्रामों में करते रहे हैं, मल्टीपल चैनल्स पे करते रहे हैं कि ये दलदल है, इस दलदल में फंस जाएंगे। और यही फॉक्स न्यूज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं और कुछ खबरें लीक हुई हैं उससे यही हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से बात आगे कहाँ जाएगी। मेरा अपना तजिया इसमें ये है, अगर नुक्तों से नुक्ता मिलाया जाए, हालातों वाक़यात सामने रख के अगर सोचा जाए और उस पर गौर किया जाए तो हमारे सामने बात एक वाज़ेह आती है और वो पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना तो अब जा रहे हैं, जाहिर है 3 दिन रह गए, 4 दिन उसमें, तो जब वहाँ पहुंचेंगे तो वहाँ चाइना के दौरे के दौरान ही कुछ जो डेवलपमेंट मीडिएशन हमारी तरफ से हुई है उसकी कुछ मजीद खदोखाल मजीद वहाँ अनाउंस होंगे और उसके बाद फिर ये जंग बंद होती नजर आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटी सी एडिशन भी करते चलें इसी पॉइंट में, प्लीज कंटिन्यू रखिएगा। छोटी सी एक एडिशन करते चलें कि हमारे पास सिविल और मिलिट्री लीडरशिप का माइंड हमें एक जगह पे नजर आता है हर डिसीजन के अंदर, और हर पैगाम भेजने रिसीव करने के बाद, भेजने से पहले हमें सिविल, बिल्कुल सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक रिदम में नजर आती है, जिसकी वजह से कौम भी काफी सुकून में होती है जब कोई भी फैसला लिया जा रहा
होता है तो हमें पता होता है कि अच्छा ठीक है, सारी लीडरशिप एक जगह पे और हम उसको बैक कर रहे हैं एज कॉम। हमें ये चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से नज़र नहीं आ रही, एंड बीइंग द हेजेमॉन इन द वर्ल्ड उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पे काम करें। आपको लग रहा है कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेम पेज पे नहीं है इस वॉर को लेके? जी हाँ, बिल्कुल। वो तो अपने उनके काबरीन और अपने उनके पॉलिटिकल साइंटिस्ट और अपने उनके एनालिस्ट बात ही कर चुके हैं। जाहिर है उसमें बहुत सारे डिसेंडेंट्स हैं और बहुत सारे इख्तिलाफात हैं और वो बयान भी देते जा रहे हैं साथ साथ। उसमें कोई लगी लिपटी नहीं है। उसमें तो आपको यू विल फाइंड टन्स ऑफ मटेरियल, टन्स ऑफ न्यूज आइटम्स ऑन द नेट ऑल्सो, जिसमें कि आपको इख्तिलाफात नजर आते हैं। ये दुरुस्त है और यही वजह है कि फैसला साजी में उनको दुश्वारी भी हो रही है। अगर फैसला नेशनल इंटरेस्ट है, जहां अगर यूनाइटेड नेशन समझता है कि उनका ये नेशनल इंटरेस्ट है इस जंग को जारी रखना या इस जंग को खत्म करना, तो फिर जाहिर है ये बात जो पाकिस्तान में आपने की कि पाकिस्तान आजकल जाहिर है सलाह मशवरे करता है। आपने देखा कि जब मार्काए हक तो बाद में शुरू हुआ, उससे पहले जब हमें बत्तियां, गिदड़ बत्तियां और जो धमकियां दी जा रही थी 22 अप्रैल के बाद से लेके 26 अप्रैल तक, तो हम खामोश रहे, हम कहते रहे, बयान देते रहे कि ये हमें धमकियां न दी जाए। और फिर 26 को हमने उसको सरकारी तौर पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल करके दुनिया या कौम को एक एलामिये के जरिए बता दिया कि जिस तरह इंडिया चाह रहा है, जिस तरह इशारे मिल रही हैं, जिस तरह हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही है कि इंडिया ने हमला करना है, अगर उसने हमला किया तो हमने बिल्कुल रोड मैप दे दिया था कि हम क्या करेंगे और हमने उस रोड मैप के तहत मार्काए हक भी किया, बनियानुल मसरूज भी किया। तो लिहाजा हमने कोई लगी लिपटी नहीं रखी बिल्कुल दुनिया के सामने। और इसीलिए हमारी वो जो ट्रांसपेरेंसी है, हमारी साफ और शफाफ जो उस वक्त पॉइंट्स हमने दिए, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन गया। और क्योंकि वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन गया तो हमारी जो अफजलियत में, हमारी अहमियत में, हमारी अफादियत में दुनिया ने देखा कि इजाफा हुआ। और यही इस चीज का जिक्र कल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने किया है और उन्होंने यही कहा कि हम दोस्तों की तादाद बढ़ गई। वो इसीलिए बढ़ गई कि आपने एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना कद-कात बढ़ाया, अपने कौम की इज्जत व वकार व तकरीम में इजाफा किया। और जब किसी कौम की इज्जत व वकार व तकरीम में इजाफा होता है तो दुनिया उनसे राहो रस्म करना चाहती है, दुनिया उनसे अपने रिश्ते नाते जोड़ना चाहती है। इसीलिए आपके दोस्त भी ज्यादा हो गए। और बिल्कुल ठीक है, इसीलिए आप जी आप कुछ पूछें। जी मैं कही थी लास्ट कमेंट आप कर लीजिए, देन वी आर आउट ऑफ टाइम और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, बस अब जिस तरह की कल भी बात हुई है, अब देखना यह है कि ये तमाम की तमाम हमारी जो बामो अरूज पर हमारी फॉरेन पॉलिसी पहुंची हुई है, जिस तरह कल जिक्र भी हुआ कि अब इसको मार्काए हक की तरह हम अपनी मईशत को भी एक उसी अंदाज में हम लेके चले, वही वन पेज पर रह के चले, उसी तरीके से हम अपने रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स ठीक करें, उसी तरीके से नौजवाना ने मिलत को एक हौसला दें, एक उम्मीद दें कि मुल्क है और ये मुल्क जो है, इस मुल्क को बनाने में खुदा वन ताला ने हमारी मदद की और ये मुल्क अल्लाह ताला की मदद से ये मुल्क बना है और ये जारी और सारी रहेगा। इसमें बहुत सारा पोटेंशियल्स हैं, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, मार्काए हक की तरह मेहनत करेंगे और लेकिन हमारे काबरीन को यकजा बस वो थोड़ी सी मेहनत जो है ना जरा हंगामी बुनियादों पर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मईशत और फिर महंगाई की अगर हम बात करें, आवाम बहुत ज्यादा परेशान है, आप तो जानते हैं डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए।